गठबंधन के लोग खड़े हैं ये लाइन लगा के कि भैया हमने लड़ना चुनाव। इनकी एक जेब में भ्रष्टाचार है, दूसरे में करप्शन है। हम लोगों को फैसिलिटी मिली है वो सिर्फ मोदी के जरिए मिला, इससे पहले आज तक किसी ने इतना सोचा ही नहीं। बिजली पानी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, गर्भवती महिलाओं की उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये विपक्ष वहाँ क्यों नहीं सुनता है? देश जो चाहेगा, मोदी जी ने बोल दिया पूरा देश मेरा परिवार है। पहली बार ऐसे व्यक्ति ने पूरे देश को अपना परिवार माना है। कांग्रेस 40 सीटें भी ला पाएगी कि नहीं? ममता दीदी ने डिक्लेयर कर दिया अपना 42 सीटों पे खुद लड़ेंगे। अभी न्याय यात्रा उनकी एमपी नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही 12 लोग भाग गए। गुजरात में इंतजार हो रहा है कि ये न्याय यात्रा करके निकले, वहां से भागेंगे सारे। किसकी सरकार लाना चाहते हैं? मोदी क्यों चाहिए? बहुत सारे काम किए हैं जो कि छोटे लेवल पे नहीं है, बड़े लेवल पे नहीं है। सिर्फ बिजली फ्री और पानी फ्री मिलने से चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारी जो बड़ी चीज़, अगर आप घर में आपको फ्री पानी और फ्री बिजली मिलेगा उसको कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन हो गई और बाहर देशों से बहुत सारे जो इतनी हम लोगों को फैसिलिटी मिली है वो सिर्फ मोदी के जरिए मिला, इससे पहले आज तक किसी ने इतना सोचा ही नहीं। और सबसे बड़ा राम मंदिर मोदी जी लेके आए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देश जो चाहेगा, मोदी जी ने बोल दिया पूरा देश मेरा परिवार है। पहली बार ऐसे व्यक्ति ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, तो उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए। परिवारवाद बहुत उठ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परिवारवाद किस बात संबंध में कह रहे हैं? परिवारवाद होना चाहिए। तो ये विपक्षी दल परिवार है तो समाज मोदी है, के समाज है तो परिवार को लेकर समाजवाद है। काफी बातें कर रहे हैं। ये जो विपक्षी दल है ये मोदी के परिवार को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पक्ष और विपक्ष होता है, ठीक है। गठबंधन बना रहे हैं, ठीक है, बनाओ, बना लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धरातल पे वास्तविकता पे काम करके तो दिखाओ। इतने सालों से तुम कर क्या रहे थे? विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ संसद में खड़े होकर आरोप लगाना? जनता के बीच में जाओ। ग्रामीण क्षेत्र में परेशान थे, वहाँ बिजली पानी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, गर्भवती महिलाओं की उनकी सुनवाई नहीं होती है। ये विपक्ष वहाँ क्यों नहीं सुनता है? वहाँ क्यों नहीं जाता है? हमारे संसद में विपक्ष का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन है, सत्ता तो जिस मर्जी के हाथों चली जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पक्ष और विपक्ष ये दोनों ही जनता की दृष्टि में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। देखो, विपक्ष बहुत जरूरी है देश के लिए। आपका नाम? मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी है, मैं गोरखपुर से हूँ। बहुत जरूरी है विपक्ष के लिए कि एक मजबूत विपक्ष हो, और इनको भी बात करनी चाहिए। अगर वो 400 पार कर रहे हैं, अगर मान लो कह रहे हैं इसकी बातें, तो कांग्रेस चाहे जितने भी इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, इनको मजबूती से लड़ना चाहिए। ये लोग भाग रहे हैं ना, जो ये गलत कर रहे हैं, भगदड़ सी जो मची है इनके बड़े नेताओं में, जो ए ग्रेड के नेता हैं, बी ग्रेड की भी बात नहीं कर रहे। 12 लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी न्याय यात्रा उनकी एमपी नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही 12 लोग भाग गए। गुजरात में इंतजार हो रहा है कि ये न्याय यात्रा करके निकले, वहां से भागेंगे सारे। समझ रहे हो? बीजेपी में तो ये जो हो रहा है ना, इससे जो है कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब देखो, किसी टाइम हम लोग बात कर रहे थे बराबरी का, आज ये हो गया 40 सीटों का, कि कांग्रेस 40 सीटें भी ला पाएगी कि नहीं? ममता दीदी ने डिक्लेयर कर दिया अपना 42 सीटों पे खुद लड़ेंगी। इनका कोई वहां लेना देना नहीं है। यहाँ पे पंजाब में केजरीवाल नहीं जाने देगा, वो कह रहा भैया त्रिकोणी तीनों लड़ो। वहां पे भी बंटवारा, यहाँ पे 3 और 4 का बंटवारा हुआ है, अभी यहाँ का डिक्लेयर नहीं है कुछ। इनको न्याय यात्रा छोड़ के कल बीच में आनी पड़ी राहुल गांधी को। और बड़े बड़े गद्दावर नेता लड़ना नहीं चाहते चुनाव, वो कह रहे हैं भैया पैसा खराब हो जाएगा मेरा। अगर मान लो खड़गे जी मना कर रहे हैं तो वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं भैया हम अध्यक्ष ही ठीक है, हम नहीं लड़ना चाहते बनारस से मोदी जी के खिलाफ, पैसा भी बेकार होगा। अच्छा, ये सोनिया गांधी चाहती हैं कि ये लोग लड़ें तो यहाँ से खाली करें, हारेंगे तो निकलेंगे सब बाहर। अब उनकी प्रवक्ता है सुप्रिया, उनको भी बोल रहे हैं तो वो कह रही है नहीं जी हम प्रवक्ता ही ठीक है, हमें यहीं रहने तो हम लड़ेंगे नहीं चुनाव। जब इस तरह के लोग मना करने लगे, लड़ने से ही मना करोगे, तो आप एक बात बताओ, आपके जो फॉलोवर हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके ऊपर कितना आघात पहुंच रहा है। देखो, जब इनके हाथ में सत्ता थी तो इन्होंने एक फकीर को सत्ता दे दी 2014 में, और जो उनके हाथ में कटोरा था ये खुद पकड़ के घूम रहे हैं, तो गलतियां तो इन्हीं की है। सर, मायावती इस बार खुद सीट लड़ने से कह रही है, बोल रही थी पिछली बार एक सीट पे लड़ी थी, तो इस बार सारी सीटें खुद लड़ने को बोल रही है। वो बीजेपी के उस पे गेम प्लान पे चल रही है ना, जबकि वो एक मेन दलित की नेता है, और किसी टाइम वो 3 बार 4 बार जो भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जनाधार बहुत मजबूत रहा है, उनकी जड़ें मजबूत रही हैं। उनको चाहिए था कि इंडिया के साथ मिलकर लड़ना, लेकिन वो नहीं गई। तो इनकी नेतृत्व जो है इस समय बढ़िया नहीं है। ये जो जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है तोड़ो यात्रा हो रही है। जहां ये जोड़ने की सोच रहे हैं वहीं से भगदड़ मच जा रही है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन को लड़वाना चाहती है, जैसे बसपा, सपा, कांग्रेस। इस पर आपका क्या? देखो, मायावती है, अवैसी है, ये 2 लोग ऐसे हैं कि ये फोड़ू हैं, ये सेंध लगा देंगे।
आपके और इंडिया गठबंधन के लिए खतरा है। बीजेपी के लिए तो ये लाभार्थी हैं और बीजेपी के लिए फायदेमंद है। बीजेपी का तो ये काम हो रहा है, ये समझ लो बी टीम बन गए। अभी भी अवेशी हैं, इनको मिलाना था इंडिया गठबंधन में, तब मजबूत होता है इंडिया। लेकिन राहुल गांधी वो नेतृत्व अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो 2-3 भाषण दिए उनके, जो बोला युवाओं को ग्रेजुएट होते ही ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। कर तो नहीं पाएंगे, जगह सरकार में नहीं आएंगे, तो इस पे बीजेपी वर्क करे। और जो ये रोजगार वाला मुद्दा है, अब की बार आ रही है बीजेपी तो उसको खत्म करे, नहीं तो अगली बार बीजेपी के भी पीछे लगेगी यही फॉलोवर जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ सही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सब कुछ आगे। कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। केजरीवाल ने भी तो विकास किया है। क्या एक्चुअल मैं बताऊं आपको, घर चलाना और देश चलाना जमीन आसमान का फर्क है। ये दिल्ली के लिए ये सही है कि सेंट्रल के लिए बीजेपी सही है, और क्या। तो आप बीजेपी को वोट देंगे, आप बीजेपी लाना चाहते हैं। आप वजह बता सकते हैं केजरीवाल को ना लाने की, या फिर कांग्रेस राहुल गांधी जो आज के युवा है उसको ना लाने की? कौन कहता युवा है? 55 साल ईयर्स उनकी एज हो गई, कौन कहता युवा है? युवा है, पढ़े लिखे हैं, ये आम जनता बोलती है। पढ़े लिखे हैं, लेकिन देश के लिए क्या किया? देश के लिए क्या किया बताइए? 70 साल इन्होंने राज किया, क्या इतना हुआ? हम तो 10 साल में हमें काफी बदलाव देखने को मिला है। अभी तक 70 साल राज किया इन्होंने, 370 क्यों नहीं हटा दी इन्होंने? तो 2024 में आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? 2024 में हम अच्छी से अच्छी सरकार लाना चाहते हैं, जो हमारे को व्यापार दे, काम दे और सब कुछ बराबर रखे, ऐसी सरकार आए। चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो इंडियन अलायंस की हो, सरकार कोई भी आए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको व्यापार मिलने को होना, उनको काम चलने को होना, हम ऐसी सरकार की अपेक्षा करते हैं।